हे गाइस, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर। सो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। तो देखिए भाई, इतने सारे टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। वन बाय वन हम इनको देखने वाले हैं। सबसे पहले है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मीनिंग है कि आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया बट उसको इनिशियलाइज नहीं किया। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल हियर। देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया है लेट टाइप का, इसको इनिशियलाइज नहीं किया है, जस्ट डिक्लेयर किया है। अब यहाँ पर उसकी वैल्यू को मैं प्रिंट करवा रही हूँ और इसके अलावा डेटा टाइप भी प्रिंट करवा रही हूँ। तो लेट्स सी कि हमारे पास क्या आउटपुट तो ये देखिए मेरे पास आ गया है अनडिफाइंड, क्योंकि x की वैल्यू को हमने इनिशियलाइज नहीं किया था तो इसने हमें क्या दिया है अनडिफाइंड। एंड इसके अलावा डेटा टाइप भी इसने क्या दिया है हमें अनडिफाइंड दिया है। अगर आप किसी भी वेरिएबल का टाइप जानना चाहते हैं तो टाइप ऑफ फंक्शन के थ्रू यू कैन डू दैट। और अगर आप इसकी वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं तो वो आपको क्या दे रहा है अनडिफाइंड। नेक्स्ट हमारे पास आता है नल। अगर आप किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन नहीं करना चाहते हैं बट उसको अनडिफाइंड भी नहीं रखना चाहते हैं तो यू कैन असाइन नल वैल्यू देयर। हाउ विल यू डू दैट? तो जैसे यहाँ पर मैंने क्या कर दिया इज इक्वल्स टू नल इसमें असाइन कर दिया है। इसने हमें आउटपुट में किया दिया है नल और डेटा टाइप अब इसका क्या दिया है ऑब्जेक्ट। सो अगर आपको कंफ्यूजन है अनडिफाइंड डेटा टाइप में एंड नल डेटा टाइप में तो लेट मी टेल यू। अनडिफाइंड का मीनिंग बेसिकली क्या है कि भाई एक तरीके से कि प्रोग्रामर ने वैल्यू असाइन ही नहीं की है, ठीक है, बाय मिस्टेक हो सकता है या इंटेंशनली हो सकता है। और जो x इज इक्वल्स टू नल, यानी कि अगर आप किसी भी वेरिएबल में नल वैल्यू असाइन करें दैट मीन्स दैट इज डन इंटेंशनली, कि अभी उसकी वैल्यू को नल रखा गया है, एम्प्टी रखा गया है। थर्ड हमारे पास आता है बुलियन, जो कि आपको ट्रू और फॉल्स में वर्क करता है। तो जब आप इफ एल्स का यूज़ करेंगे इन दैट केस बुलियन वैल्यूज विल बी रिटर्न्ड। इसके अलावा यू कैन असाइन द वैल्यूज इन बुलियन एज वेल। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने x में एक वैल्यू असाइन की है फॉल्स, जो कि एक बुलियन वैल्यू है, और एक ट्रू वैल्यू को असाइन किया है यहाँ पर, और उसके बाद x की वैल्यू को प्रिंट करवाया है, y की वैल्यू को प्रिंट करवाया है। इसके बाद चेक किया है हमने x की वैल्यू को, इफ़ इट इज़ ट्रू तो हमें x की वैल्यू ट्रू आ जानी चाहिए, इफ़ y इज़ ट्रू तो y इज़ ट्रू आ जाना चाहिए। एंड देन लास्ट में डेटा टाइप ऑफ वैल्यू इज़ टाइप ऑफ x की वैल्यू को हमने यहाँ डेटा टाइप को प्रिंट करवाया। देखिए सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू प्रिंट हुई फॉल्स, y की वैल्यू ट्रू, एंड देन उसके बाद हमने चेक किया था इफ़ x इज़ ट्रू नहीं था, y इज़ ट्रू, तो हमारे पास y इज़ ट्रू आ गया है यहाँ पर। एंड देन डेटा टाइप ऑफ वैल्यू x की वैल्यू को इसने डेटा टाइप इसने प्रिंट करवाया है x का, तो वो क्या है बुलियन है। तो आप अगर ध्यान दें तो अभी तक हमने जैसे जब भी डेटा टाइप पढ़े थे तो हम किस तरीके से यूज़ करते थे उसका, अगर हम इंटीजर टाइप का डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते थे। बट जावास्क्रिप्ट में क्या हो रहा है, टाइप ऑफ द वेरिएबल्स क्या रहेंगे, लेट, कॉन्स्ट एंड वेर ही रहेंगे, बट जो उनकी वैल्यूज़ हैं, इन वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं ये डिफाइन कर रही हैं द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, कि अगर आपने इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ दी हैं तो वो किस तरह की वैल्यूज़ हो गई, बुलियन हो गया आपके पास। इसके अलावा हमारे पास और भी कितने सारे तरीके यहाँ पे डेटा टाइप्स हैं, वो क्या किसके अकॉर्डिंगली डिसाइड किए जा रहे हैं, उस वेरिएबल के वैल्यू के बेसिस पे। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर, तो इंटीजर एंड फ्लोट नंबर दोनों हो सकते हैं हमारे पास यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने x में वैल्यू ले ली 10 और ऐसे ही y में हमने वैल्यू ली है 1.2 और अब जस्ट मैं क्या करूँगी x और y की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवाऊँगी एंड उसका टाइप प्रिंट करवाऊँगी। कंट्रोल S किया तो ये देखिए वैल्यूज़ आ गई हमारे पास और इनका डेटा टाइप अब क्या आया है, नंबर आया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बिग इंटीजर, यूज्ड फॉर लार्ज इंटीजर, जिसका यूज़ किया जाता है। सो अगर आपके पास कोई नंबर है जो कि 2 की पावर 53 माइनस 1 से बड़ा है तो इन दैट केस यू कैन यूज़ बिग इंटीजर डेटा टाइप। और इसके लिए क्या होता है, नंबर के एंड में आप n को अपेंड करते हो। देखते हैं कैसे। तो जैसे मान लीजिए x में हमारे पास एक नंबर है लाइक दिस, तो अभी देखिए अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँगी तो मेरे पास नंबर टाइप का ही डेटा टाइप लेगा। ये देखिए नंबर, मैं इसके लास्ट में n लगा देती हूँ। देखिए तो अब इसने मुझे एग्जैक्ट नंबर दिया है और इसके अलावा इसका जो डेटा टाइप दिया है वो क्या है, दिया है बिग इंटीजर। ओके, तो जब भी आपको कोई बड़ी वैल्यूज़ का यूज़ करना है तो इन दैट केस यू कैन यूज़ बिग इंटीजर डेटा टाइप, जो आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा और उसके लिए आपको क्या करना होगा, लास्ट में n इसमें मेंशन करना होगा। अगर आप इस तरह की कोई दो वैल्यूज़ को मान लीजिए ऐड करवाते हैं, आपके पास कोई भी दो वैल्यूज़ हैं बिग इंटीजर टाइप की और इनको आप क्या करवा रहे हैं, x प्लस y करवा रहे हैं, तो देखिए आपके पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, z को मैं प्रिंट करवाती हूँ। यहाँ पे कंट्रोल S किया
तो देखिए इसने मुझे आउटपुट दिया है इन दोनों का मिला के, मीन्स जो भी एडिशन आएगा वो यहाँ पर हमें इसने आउटपुट में दे दिया है, एग्जैक्ट आउटपुट दिया है। स्ट्रिंग टू स्टोर दी टेक्स्ट, तो स्ट्रिंग के लिए यू कैन यूज़ डबल कोट्स एंड सिंगल कोट एज वेल। यहाँ पर लिया मैंने दीपाली और वाई में मैंने लिया सिंगल कोट्स में अग्रवाल। देखते हैं हमारे पास इनको ऐड करके हमें देगा या नहीं देगा, लेट्स चेक इट आउट। इसने मुझे दे दिया है दीपाली अग्रवाल दोनों को ऐड करके, और डेटा टाइप इसका क्या दिया है, स्ट्रिंग। तो यहाँ पर आप यानी जावास्क्रिप्ट में डबल कोट्स एंड सिंगल कोट्स दोनों का यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट अ स्ट्रिंग। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सिंबल, टू क्रिएट यूनिक प्रॉपर्टी कीज दैट आर गारंटीड नॉट टू क्लैश विद कीज फ्रॉम अदर कोड। व्हाट डज दैट मीन? तो बेसिकली जो सिंबल हमारे पास डेटा टाइप है उसका क्या यूज़ है, अगर आपको मान लीजिए कि कुछ यूनिक वैल्यूज़ क्रिएट करनी है जिनको आप चाहते हैं जो इम्यूटेबल रहे, यानी कि उनकी वैल्यूज़ को भी चेंज ना किया जा सके, इन दैट केस यू कैन यूज़ सिंबल डेटा टाइप। तो इसको यूज़ करने का हमारे पास देखिए क्या मेथड होता है। तो सबसे पहले तो जो डेटा टाइप रहेगा, जो टाइप रहेगा वो रहेगा कॉन्स्ट टाइप का वेरिएबल आप यहाँ पे डिक्लेयर करोगे, लेट्स सपोज एक्स। और अब आपको क्योंकि सिंबल टाइप का डेटा टाइप का वेरिएबल चाहिए तो यू विल राइट सिंबल एंड देन यहाँ पर आप वो वाली वैल्यू को पास करोगे जो कि स्ट्रिंग एंड नंबर कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए मैंने स्ट्रिंग दिया दीपाली यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप क्या चाहते हो, अगर कि x की जो वैल्यू है वो इम्यूटेबल रहे या फिर यूनिक रहे, तो उस केस में मैंने सिंबल डेटा टाइप का यूज़ किया है। अब मान लीजिए मैंने एक और यहाँ पर वेरिएबल लिया कॉन्स्ट टाइप का y इज इक्वल्स टू सिंबल, और उसमें मैंने वैल्यू दी है फिर से दीपाली ही दी है। तो आप कहोगे कि भाई हमने तो दोनों में सेम वैल्यू दे दी। तो देखिए अगर मैं इनकी वैल्यूज़ को चेक करवाती हूँ, इफ़ x इज़ इक्वल्स टू वाई, आपके अकॉर्डिंग दोनों की वैल्यू सेम है ना, तो ये हमें इफ़ स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना चाहिए इसको। तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने कुछ प्रिंट करवाया सेम, वो था सेम, और एल्स में हमने क्या दे दिया, एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट नॉट सेम। कंट्रोल एस किया तो देखिए हमारे पास आउटपुट में क्या आया है, नॉट सेम, जबकि दीपाली मैंने सेम स्ट्रिंग यहाँ पर पास की है। अच्छा कुछ और पास करके देखती हूँ मैं, अभी भी मुझे क्या प्रिंट करके दिया है, नॉट सेम प्रिंट करके दिया है। वैल्यू के लिए देखते हैं, चलिए हमने दिया 12 यहाँ पे पास किया है, और यहाँ पर भी मैंने पास किया 12। लेट्स चेक इट आउट अगेन, अभी भी इसने मुझे आउटपुट में क्या दिया है, नॉट सेम, क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया कि जो सिंबल डेटा टाइप होता है इसका यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू क्रिएट यूनिक वैल्यूज़, चाहे उनकी जो ये वैल्यूज़ हैं वो सेम है, तब भी x जो है डिफरेंट वैल्यू कंटेन कर रहा है एंड y की जो वैल्यू है दैट वुड बी कंसीडर्ड डिफरेंट, क्योंकि भाई हम लोग सिंबल डेटा टाइप का यूज़ कर रहे हैं एंड दीज वैल्यूज़ आर इम्यूटेबल, यानी कि यूनिक वैल्यूज़ हैं ये, ठीक है। तो चाहे आपने यहाँ पर सेम वैल्यूज़ दी हैं, वो इसको क्या कंसीडर करेगा, डिफरेंट ही कंसीडर करेगा। अब जैसे इसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हो आप, जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप बना रहे हो, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर आप चाहते हो कि किसी का भी सेम नहीं हो, यूनिक रहे, तो उस केस में यू कैन यूज़ सिंबल डेटा टाइप देयर। देखेंगे इन सब की यूज़ हम लोग विद एप्लीकेशन देखेंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास इसमें आता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप दैट अलाउज अस टू स्टोर कलेक्शंस ऑफ डेटा। तो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप हमें क्या अलाउ कर रहा है, कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करना। तो देखिए यहाँ पर लेट, अगेन जो वेरिएबल टाइप लिया है लेट लिया है हमने, और यहाँ पर अब मैंने नेम की कुछ वैल्यू ली है, एज लिया है, सेक्शन लिया है, यानी कि अब एक ही वेरिएबल स्टूडेंट में मैं मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर रही हूँ यहाँ पर, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था काइंड ऑफ, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर कुछ है ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। तो जैसे यहाँ पे 3 वैल्यूज़ लिए और आप मल्टीपल वैल्यूज़ ले सकते हो जो कि कॉमा सेपरेटेड होंगी, एंड उसके बाद यहाँ पर जो ये कर्ली ब्रेसेस में आप जो सेक्शन है इसका ब्लॉक है इस वेरिएबल का, वो टर्मिनेट किया जाएगा सेमीकोलन से। अब इसको मुझे प्रिंट करवाना है तो जस्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू, अब नेम अगर मुझे प्रिंट करवाना है तो हाउ कैन आई एक्सेस दैट, स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट एज एंड स्टूडेंट डॉट सेक्शन के थ्रू आई कैन एक्सेस दैट। कंट्रोल एस किया तो ये देखिए हमारे पास आउटपुट में वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। ये क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट, यू आर डिफाइनिंग एन ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट है। तो ये जो हमारे पास 8 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में वो आपको क्लियर होंगे, ऑल्दो डिफरेंट हैं, जो हमने अभी तक पढ़े थे जावा में, सी में, उनसे काफ़ी डिफरेंट है। अनडिफाइंड वहाँ पर नहीं था, और नंबर
के बजाय इंटीजर होता था, वहाँ पर फ्लोट होता था, बिग इंटीजर की बजाय लॉन्ग होता था, स्ट्रिंग था हमारे पास, सिंबल एंड ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स हैं। आई होप आपको क्लियर होंगे, इनका बहुत यूज़ होने वाला है आगे, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। कोई भी कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको रिप्लाई कर सकूँ। और आप जब से भी ये कोर्स हमारे इस चैनल से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि यू आर एक्चुअली सीरियसली लर्निंग फ्रॉम माई ट्यूटोरियल्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगने वाला है। तो जल्दी से भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि येस आई एम डूइंग समथिंग गुड, बच्चों को समझ में आ रहा है। तो जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, जस्ट लाइक द वीडियोस। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट। सो स्टे ट्यून्ड।